बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को हृदय से सब भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिष्य मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस चैतन्य चैतन्य चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर नमन प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के चेतन चैतन्य के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। आदि लीला का अंतिम अध्याय अध्याय 17, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु की युवा अवस्था की लीलाओं के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके पहले 16 अध्याय के अंदर में हमने जो भी चर्चा की है उसको बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। पूरा का पूरा आदि लीला का पहले अध्याय से लेकर कर करके हम लोग 12 जो अध्याय है उसके अंदर पूरा तत्व भरा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तत्व को बिना हम लोग भगवान की भक्ति के बारे में नहीं जान सकते हैं और भगवान में प्रेम जागृत नहीं होगा, भक्तों में प्रेम जागृत नहीं, बहुत जरूरी है। तो इसलिए पहले जो 12 अध्याय में से जो 7 अध्याय है जो कि मंगलाचरण 14 जो मंगलाचरण के श्लोक हैं उनका पूरा वर्णन है। पहले 6 जो मंगलाचरण के श्लोक है कृष्ण तत्व के बारे में बताते हैं। उसके बाद में 7 से लेकर 11 तक है वो नित्यानंद तत्व के बारे में बताते हैं। 12वां अद्वैताचार्य, 13वां हम लोग 12वां 13 अद्वैताचार्य और उसके बाद में पंच तत्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा 14वां। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 14 श्लोक है जो कि मंगलाचरण के श्लोक है और 7 अध्याय में कंप्लीट हमने की है। तो ये जो प्रथम जो 6 श्लोक है वो हम लोगों ने एक अध्याय से लेकर 4 अध्याय जिसको चेतन तत्व के बारे में हमने पढ़ा। पहले अध्याय में कृष्णदास के गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार, भगवान के अंश, भगवान के प्रकाश, भगवान की शक्तियों को बारे में बताते हैं बहुत डिटेल में। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कृष्ण तत्व या चैतन्य तत्व, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। इसके अंदर में पढ़ा ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म का ज्ञान आंशिक ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान आंशिक ज्ञान है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है। साक्षात कृष्ण है, साकार रूप है, ब्रह्म ज्योति उनके शरीर से निकलने वाली आभा है, वो भी अल्प ज्ञान है। कृष्ण का ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान है। इसलिए एते चांस कला पुष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और उसके बाद में वदंती तत्वद तत्तम यत ज्ञान वद। ये 2-3 श्लोक हम लोगों ने चैतन्य तत्व के बारे में, कृष्ण तत्व के बारे में अध्याय में 2 में पढ़ा और बहुत डिटेल में पढ़ा।
तीसरे अध्याय में भगवान के अवतार के जो कारण है, बाह्य कारण है कि भगवान ने जो दिव्य प्रेम का अनुभव किया था द्वापर युग में, उसका वितरण नहीं किया था, उसको वितरण करना है। दूसरा, हर कलयुग का एक अपना युग धर्म होता है, तो हरिनाम संकीर्तन कलयुग का युग धर्म है, उसका प्रचार करना था। और तीसरा, अद्वैताचार्य की हुंकार थी कि ये भगवान आप आइए, आप आइए। लोग कितने भौतिकतावादी हो गए हैं, लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, केवल दो चीज में लगे हुए, क्या, हमें चतुर्वेदी बहुत ज्ञान प्राप्त करना है, और दूसरा धन का उपयोग कर रहे हैं केवल शादी ब्याह के अंदर। अगर पुत्र या पुत्री नहीं है तो कुत्ते का ब्याह कर देते, तो परेशान हो जाते हैं अद्वैताचार्य, भगवान की हुंकार करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, भगवान आते हैं। ये तीसरा कारण। चौथे अध्याय में इसमें ये, वो तो बाहरी कारण था, अंतरंग कारण है जो कि हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं। बाहर भगवान की लीलाएं अपरंपरा, बाहरी दृष्टि से और आंतरिक दृष्टि से। तो चौथे अध्याय में बताते हैं आंतरिक दृष्टि से क्या, कि भगवान जानना चाहते थे राधा रानी की भक्ति कैसी, और राधा रानी मेरी भक्ति करके उसे क्या आनंद मिलता है, दो। और तीसरा, मेरी भक्ति मेरे में ऐसा क्या जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है, दो। और तीसरा, मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है, तीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के अंदर में हम लोग ने पूरे चौथे अध्याय में राधा तत्व के बारे में बहुत डिटेल में बताया। राधा कौन है? भगवान की अलादिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति है, जो भगवान से प्रकट होती है, भगवान में निहित है। लेकिन भगवान जब अपने भक्तों से आनंद प्रदान करना चाहते हैं तो उसको प्रकट करते हैं राधा रानी को, और राधा रानी से ही पूरी सारी ब्रज की गोपियां, उन्हीं से ही महर्षियां द्वारका की, और उन्हीं से फिर आगे एक्सपांशन होता है बैकुंठ की रानियां। उच्चतर, उच्चतम, उच्चतर और उच्च। हाँ, तो उच्चतम कौन है? सर्वश्रेष्ठ गोपियां, गोपियों में राधा रानी। और उसके बाद में उच्चतर है महर्षियां, कहाँ की? द्वारका की। और उसके बाद में थर्ड स्टेज पे है बैकुंठ की रानियां। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा। पांचवें अध्याय में अब हमने 7 से 11 मंगलाचरण के श्लोकों में नित्यानंद तत्व के बारे में पढ़ा। भगवान बलराम उनकी द्वितीय विस्तार है, और वो अपने को 5 रूपों में प्रकट करते हैं। महाशंकरसन, कामोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये चारों का काम क्या है? सृष्टि करना। और सारे अवतार भी इन्हीं से आते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु से। तो भगवान कृष्ण की पोजीशन क्या हम समझ सकते हैं, ये तत्व है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनंत शेष क्या है? वो भगवान की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी है, तो जो भी है वो भगवान की सेवा करती है। ये हमने 5वें अध्याय में पढ़ा। 6वें अध्याय के अंदर में अद्वैताचार्य की महिमा पढ़ी। तो अद्वैताचार्य कौन है? वो भगवान से अभिन्न है, आते हैं अद्वैत, मैंने कोई द्वैत नहीं, अंतर नहीं है। आचार्य का काम क्या है? भगवान के नाम गुण विधाओं का संग प्रचार करना। और इसलिए वो विष्णु तत्व होते हुए भी, नित्यानंद विष्णु तत्व है, भगवान तो विष्णु तत्व है, अद्वैताचार्य भी विष्णु तत्व होते हुए भी, दोनों नित्यानंद और अद्वैताचार्य का काम क्या है? भगवान के आदेश का पालन करना, प्रचार करना। ये बहुत दास्य भाव है, क्या बोलेंगे? दास्य भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम लोगों ने 7वें अध्याय में पढ़ा पंच तत्व के बारे में। भगवान क्या भक्त है? नित्यानंद भक्त स्वरूप है, अद्वैत भक्त अवतार है, श्रीनिवास शुद्ध भक्त है, और भक्त शक्ति है गदाधर पंडित राधा रानी का जो बने रूप, उसका स्वरूप है। ये पढ़ने के बाद में हमने पूरे मंगलाचरण श्लोक कंप्लीट किए। उसके बाद में 8वां अध्याय में क्या है? दूसरा पड़ाव, कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये मैंने ग्रंथ क्यों लिखा। 3 कारण हमने पढ़े हैं, बहुत संक्षेप में हमने, बहुत सुंदर ढंग से हम लोग कर रहे हैं। पहला कारण क्या है? कि वृंदावन दास ठाकुर ने जो चैतन्य भागवत लिखा था, उसके अंदर में चैतन्य महाप्रभु के संन्यास की बात की लीला का वर्णन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? ऐसा नहीं है कि उनमें योग्यता नहीं थी, बहुत अपराध हो जाएगा, क्योंकि ग्रंथ बहुत बड़ा हो रहा था। और उन्हीं की कृपा प्राप्त करके उन्होंने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चेतर चरितामृत लिखा, जिसके अंदर में अब हम लोग ये समाप्त करें आदि लीला। ये आदि लीला में जो जो भी हम लोग ने भगवान की
चैतन्य महाप्रभु के 13वें अध्याय से, देखिए दोनों में फर्क समझेगा। 13वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के सन्यास की पहली की लीला है, और बहुत ही संक्षिप्त रूप में केवल 4 अध्याय में, सॉरी 5 अध्याय के अंदर में कंप्लीट कर दिया है। और इस तरह के कितने खंड है, पहला दूसरा चौथा तीसरा खंड, जैसे आदित्य लीला के ना, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, वैसे ही चैतन्य भागवत है, जिसको संक्षेप में केवल कृष्णदास कविराज ने 5 अध्याय में कंप्लीट कर दिया, 13, 14, 15, 16, 17। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी को प्रेरणा मिलती है, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं वृंदावन दास ठाकुर से, प्रार्थना करते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, शक्ति दीजिए, आध्यात्मिक शक्ति, जिससे मैं और चेतन महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद की लीलाओं का डिटेल में वर्णन कर सकूं। एक पहला कारण। दूसरा, हरिदास पंडित है, भगवान के परम भक्त है, उन्होंने उनसे उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। और तीसरा, स्वयं भगवान मदन मोहन ने उन्हें आशीर्वाद किया। मदन मोहन के मंदिर में जाते हैं, उनके गले की माला उनके पहना देते, पड़ जाती है, और गोस्वामी ने उस गले की माला, भगवान के गले की माला को कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दिला देता, वही बैठकर वो शुरू कर देते हैं। ये हुआ 8वां। 9वां अध्याय में हमने पढ़ा भक्ति का कल्प वृक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये भक्ति का कल्प वृक्ष कौन लेके आते हैं? चेतन महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण प्रेम रूपी वृक्ष है, उसी के मालिक है, और इसके फलों के प्रदाता और भक्ता है। इसका महाप्रभु भक्ति रूपी कल्प वृक्ष को इस पृथ्वी पर लाते हैं, स्वयं इसके मालिक बनते हैं। उन्होंने बीज बोया और अपनी इच्छा रूपी से उसको सींचा, और हम सब भक्तों को कहते हैं, भारत भूमि ते जन्म जन्म सार्थक करो परम उपकार, कि आप लोग प्लीज कृपा करके आइए और इसका भक्ति का प्रचार कीजिए। आपके बिना मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद में हमने देखा 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में और 12वें अध्याय में। 10वें अध्याय में है चेतन महाप्रभु की स्कंद शाखाएं। टोटल कितनी शाखाएं हैं? टोटल 90 शाखाएं हैं उड़ीसा और बंगाल की, और जगन्नाथपुरी की 37 शाखाएं हैं, और 3 है बनारस की शाखाएं हैं। हमने बहुत डिटेल में इसका पढ़ा, और इन्हीं के जितने भी ये जो अलग अलग है, बंगाल के, उड़ीसा के, जगन्नाथपुरी के और बनारस के, यही मध्य लीला में हम देखेंगे चेतन महाप्रभु को प्रचार में, और चेतन महाप्रभु का इन भक्तों के संग क्या आचरण है, क्या शिक्षा है, इनके माध्यम से बहुत सुंदर लीला है। ये हम लोगों ने 10वें अध्याय के अंदर में पढ़ा। 11वें अध्याय के अंदर में नित्यानंद प्रभु की शाखाएं हैं, जो कि 76 है, लोगों ने पढ़ा। और उसमें शुरू होती है उनके पुत्र वीरभद्र से, और अंतिम में है वृंदावन दास ठाकुर। और उसके बाद में 12वें अध्याय में 2 जन की शाखाएं हैं, अद्वैताचार्य की और गदाधर पंडित की। अद्वैताचार्य की 38 है और गदाधर पंडित की 33 है। तो ये 12वें अध्याय में हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा। 13वें अध्याय से हमने पढ़ा, शुरू होता है चेतन महाप्रभु के बारे में। उनके 13वें अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार चेतन महाप्रभु का जन्म होता है फागुन महीने के पूर्णमासी को, संध्या के समय सिंध राशि के अंदर में। 13 महीने बाद चेतन महाप्रभु का प्रकट होते हैं, और प्रकट होते ही उन्होंने हरि नाम का प्रचार शुरू कर दिया। कैसे? रोने लगते थे, और जब स्त्रियां माताएं कहती थी हरि बोल तो वो चुप हो जाते थे। ये हमने 13वें अध्याय में पढ़ा। 14 अध्याय में 14, 15, 16, 17, 14 अध्याय में हमने चेतन महाप्रभु की निमाई की बाल लीलाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं है। वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत डिटेल में कहा। हमने थोड़ी बहुत 2-3 लीलाओं के बारे में पढ़ा है, जो कि यहाँ दिया हुआ है, किस पर ब्राह्मण का उद्धार करते हैं जो उनके घर में आता है। 2 चोरों की लीला है, अलग अलग करके हम लोगों ने 13वें अध्याय में पढ़ा। और 14वें अध्याय के अंदर में हमने चेतन महाप्रभु की बाल लीला के बाद में क्या पोगंड लीला के बारे में पढ़ा। तो इसमें क्या पढ़ा? महाप्रभु स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद में बहुत डिटेल के अंदर में इसमें नहीं पढ़ा है, और अलग अलग 2-3 लीला हमने पढ़ा है। 15वें अध्याय के अंदर में अब महाप्रभु और बड़े हो गए हैं, और उनकी पोगंड लीला है। अभी तक तो 14 अध्याय में वो स्कूल पाठशाला में जाते थे, गंगादास पंडित की स्कूल पाला में जाते थे। और 15 अध्याय में वो क्या किए?
प्रचार करना, लोगों को भक्तों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और उस समय उन्होंने देखा था कि विश्व रूप जो उनके बड़े भाई है, उनका संन्यास के बारे में पढ़ा। उन्होंने माता लक्ष्मी देवी से ब्याह किया। 16वें अध्याय में और है, वो है भगवान की किशोर लीला। इसके अंदर में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने विद्यार्थियों को डिटेल में पढ़ाना शुरू किया। बंगाल में चले जाते हैं, तपन मिश्रा के ऊपर कृपा करते हैं, और उसके बाद में वापस आते हैं। तब तक क्या लक्ष्मी माता जी का गोलोक धाम हो गया था, वो चली जा अप्रकट हो जाती है। उसके बाद में वो पुनः आते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं। और एक बहुत बड़ी लीला हमने पढ़ा, जो शिक्षा है वो क्या है, हम लोगों ने पढ़ा। दिग्विजयी काश्मीरी पंडित भगवान की कृपा करते हैं। ये 15वें अध्याय 16वें अध्याय में पढ़ा। और 17वें अध्याय के अंदर में चेतन महाप्रभु की युवा अवस्था की लीला के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर में बहुत सुंदर सुंदर लोगों ने दो तीन चीजें पढ़ी हैं। किस प्रकार भगवान ने नर वराह का अवतार का आवावेश किया, शुक्लांबर ब्रह्मचारी पर कृपा किया, हरे नाम की व्याख्या के भेद किया। किस प्रकार श्रीनिवास के चरणों में गोपाल चापल ने अपराध करते हैं और उसको कितना दंड मिलता है, कि भगवान कभी भी हमें वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी डिटेल हम लोगों ने इसमें पढ़ा। उसके बाद आम लीला पढ़ा। आम लीला सबको याद है ना, कि जब चेतन महाप्रभु श्रीवास के यहाँ कीर्तन करते थे, भक्तों को भूख लग जाती है, तो वो क्या करते हैं, एक बीज को निरोपण करते हैं और उससे आम का पेड़ निकल जाता है। और ऐसे आम जो स्वादिष्ट बड़े बड़े, कोई गुठली रहित होते हैं, गुठली नहीं होती है। तो ये आम लीला पड़ा। फिर ज्योतिषी एक बार घर में आता है, भगवान की अपनी ज्योतिषी बताता है, तो बहुत सुंदर लीला है। अरे तो पिछले जन्म में तुम लोग ग्वाल बाले थे, तो भगवान कहते हैं कि अरे तुम तो परम सत्य भगवान है। अरे मैं परम सत्य भगवान ही, मैं तो पिछले जन्म में ग्वाला था, गायों को चराता था। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। और उसके बाद में हमने देखा भगवान किस प्रकार हरि नाम का पूर्ण रूप से प्रचार करना शुरू कर देते हैं। ये हमने पढ़ा यौवन लीला के अंदर में। और उसके बाद में उसी लीला के अंतर्गत हमने पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू वो चल रहा है। किसकी लीला है? चांद काजी की लीला। हरे कृष्ण की पूरी ध्वनि, पूरा चेतन महाप्रभु ने कहा हरि नाम का प्रचार करो। जब चांद काजी ने सुना मुसलमान लोग से कि इस तरह हरि नाम का प्रचार हो रहा है, तो उसके बाद में काजी क्या करता है, उसने एक दिन भक्त के यहाँ जाकर करके उसका मृदंग तोड़ डालता है। और चांद काजी सबको कहता कि अगर आशा अगर आगे आगे अगर आगे ऐसा करोगे तो तुम्हें मुसलमान बना दूंगा। भक्तों ने महाप्रभु के पास जाकर अपना दुख व्यक्त किया। महाप्रभु ने आज्ञा दी, जाओ संकीर्तन करो, मैं आज सारे मुसलमानों को मार दूंगा। महाप्रभु ने एक दिन संध्या समय कीर्तन करने के लिए आए, और उन्होंने 3 टोली बनाई है। बहुत सुंदर है, ये हम लोगों को प्रीचिंग में बहुत जरूरी है। 3 टोली बनाते हैं। पहली टोली जो रहते हैं उसमें 4 जन रहते हैं, एकदम सबसे आगे मृदंग बजाते हैं, बीच में जो कीर्तन करता है, और उसके बाद में तीसरी टोली है जो करताल बजाती है। तो सबसे पहले सामने कौन रहते हैं? सबसे पहले हरिदास ठाकुर रहते हैं, बीच में रहते हैं अद्वैताचार्य, और सबसे पीछे रहते हैं चेतन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। हरि बोल। अंत में काजी के घर पहुंचते हैं। काजी डर के मारे घर से निकलता नहीं है। कुछ समय बाद काजी आता है, बहुत अच्छी बात बोलता है। महाप्रभु ने कहा तुम आपको छिपे हुए क्यों थे? तो शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छी देते हैं। मैं आपको शांत करने के लिए तुरंत आपके सामने नहीं आया। तो जब कोई क्रोधित रहता है ना, तो उस समय उससे तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, शांत होने जाना चाहिए। जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तब उससे बात करना चाहिए। हरि बोल। और कहते हैं गांव के नाते नीलांबर चक्रवर्ती तो मेरे चाचा लगते थे। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारी जो माता है मेरी बहन है, और तुम मेरे भांजे हो। निम्बाचु तुम्हारे महाप्रभु ने कहा आप गाय का दूध पीते हैं, और कहते हो गाय हमारी माता हुई, और बैल आपके भरण के लिए अन्न उपजाता है, इसलिए वह आपका पिता हुआ। तो फिर आप इनकी हत्या क्यों करते हैं? तो इसके ऊपर में ये जो चर्चा चल रही है चांद काजी की और महाप्रभु की,
और उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाकर लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेतन चेतनित आदि लीला अध्याय 7 श्लोक नंबर 158। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु। तुम्हारे वेदेते आचे गोबधे रेवाणी अतएव गोबध करे बड़ो बड़ो मुनि। उस काजी ने एक विद्वान के रूप में श्री चेतन बाबू से कहा, आपके वैदिक शास्त्र में गोवध का आदेश मिलता है, इसी आदेश के बल पर बड़े बड़े मुनि गोवध वाले गोवेद यज्ञ करते थे। देखिए यहाँ पर पूरा हम लोग को क्लैरिटी होगी। प्रभु कहे वेद कहे गोवध निषेध अतएव हिंदू मात्र न करे गोवध। काजी के कथन का प्रतिवाद करते हुए महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुरंत का वेदों का स्पष्ट आदेश है कि गोवध न किया जाए, अतः कोई भी हिंदू गोवध करने से बचता है। वैदिक शास्त्रों में मांस खाने वाले को कुछ छूटें दी गई है, गाय का मांस खाने की छूट नहीं दी गई है। कहा जाता है कि यदि कोई मांस खाना चाहे तो उसे बकरे को देवी काली से मार के उसका मांस खाना चाहिए। मांस खाने वाले को दुकान या कसाई घर से मांस खरीद की अनुमति नहीं है। मांस खाने वाले को जीव के स्वाद के लिए नियमित कसाई घर चलाने की अनुमति नहीं है। जहां तक गोवध का प्रश्न है, यह पूरी तरह वर्जित है। चूंकि गाय को माता माना जाता है, तो फिर वेद गोवध की अनुमति कैसे दे सकते हैं? ये सब भगवान कह रहे हैं कि तुमने कौन सा वेद पढ़ा भाई? श्री चैतन्य महाप्रभु ने इंगित किया कि काजी का कथन दोषपूर्ण है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गायों की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि इस श्लोक के बारे में बताया ना कि वैश्य का क्या धर्म है? कृषि गोरक्षम वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्यों के कर्तव्य है कृषि करना, द्रव्य उत्पन्न करना, व्यापार करना तथा गायों की रक्षा करना। अतः यह कहना गलत है कि वैदिक शास्त्र गौवध करने की अनुमति देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा, जो चेतन महाप्रभु ने चांद काजी के माध्यम से हमें बताया। जियाइते पारे ज्योति तबे मारे प्राणी वेद पुराणे आचरण आज्ञावाणी। वेदों तथा पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई किसी जीव को पुनर्जीवित कर सकता है तो वह प्रयोग के निमित्त उसे मार सकता है। यदि उसको दूसरा पुनर्जन्म दे सके। उस समय के ब्राह्मण होते थे, बड़े बड़े दिव्य योगी होते थे, तपस्या करते थे, जो बूढ़े बूढ़े पशुओं को वध कर करके उन्हें नव जीवन प्रदान करते थे। अतएव जरद गौ मारे मुनिगण वेद मंत्र सिद्ध करे ताहर जीवन। इसलिए महान मुनिगण कभी कभी वृद्ध गायों को मारते थे, वृद्ध गायों को मारते थे और सिद्धि के लिए वैदिक शिष्टों का उच्चार करके उन्हें जीवित कर लेते थे। हरि बोल, उन्हें नया जीवन प्रदान करते थे। जरद जरद गौ हुआ युवा है आरवार ताते तार बदन है उपकार। ऐसी वृद्ध तथा अशक्त गायों का वध एवं उनको फिर से युवा बनाना वास्तव में वध करना नहीं, अपितु बड़े लाभ का कार्य था। और ये नहीं कि उनको वध करके उनको खा जाते थे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करना। उनको नया जीवन देते थे, उनको खा नहीं जाते थे। कली काले ऐसे शक्ति नाही का ब्राह्मणे अतएव गोवध के हो न करे एखने। पूर्व काल में ब्राह्मणों में इतना सामर्थ्य होता था, इतनी आध्यात्मिक सोच कि वे वैदिक स्तुतियों द्वारा ऐसे प्रयोग करते थे, किंतु अब कलयुग के कारण ब्राह्मण उतने समर्थ नहीं रहे। अतः गायों तथा बैलों को फिर से युवा बनाने के लिए उनका वध करना वर्जित है। क्योंकि वो कर ही वो तो किस लिए करते हैं? अपनी जीवा के स्वाद के लिए। केवल आधा पार्ट सोच लेते, हाँ वध होता था। अरे वध किस लिए होता था? कौन सी गायें होती थी, कौन से पशु होते थे जो बूढ़े होते थे, उनको नया जीवन दान देता था। और ऐसा नहीं उनको अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खा जाते थे। तो ये बहुत समझना है। अश्वमेघम गवालंबम संन्यास संन्यासम फलम पैतृकम देवरेण सुतो उत्पत्ति कलो पंच निवर्जयेत। इस कलयुग में 5 कर्म वर्जित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वमेघ यज्ञ करना नंबर 1, गोमेध यज्ञ करना नंबर 2, संन्यास ग्रहण करना नंबर 3, पूर्वजों को मांस पिंड दान देना 4, और अपनी भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करना ये 5। यह उद्धरण ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें नोट कर लेना है। तोमरा जी आईते नार बद्ध मात्र सार नरक होते तुम्हारा नाही का विस्तार। चूंकि आप मुसलमान लोग मरी गायों को जीवित नहीं कर सकते, अतः
आप उनके वध के लिए उत्तरदायी हो, इसलिए आप नरक जा रहे हो और आपके मोक्ष के लिए कोई मार्ग नहीं है। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। गो अंगे जो तल्लोम तत् सहस्त्र वत्सर गोवदी रोव मध्य पचे निरंतर। गोवध करने वालों को उतने हजार वर्षों तक कौन से नरक में सड़ना पड़ता है जितने रोए उस गाय के शरीर में होते हैं। हरि बोल। तुम्हारा स्वभाव शास्त्र करता है से ही भ्रांत हो लो, ना जाने शास्त्र मर्म ऐसे आज्ञा दी लो। आपके शास्त्र में अनेक त्रुटियां और भ्रांतियां स्वयं भगवान कह रहे हैं। इनके रचिताओं ने ज्ञान का सार न जानने के कारण ऐसे आदेश दिए जो विवेक या तर्क के विरुद्ध हो। जो विवेक, अरे आदमी का विवेक तो होना चाहिए, जिस माता का दूध पीते हैं उसको मार डालना एक थोड़ा है। और तर्क है, लॉजिक, लॉजिक अप्लाई करो। ये क्या लॉजिक है क्या? ये भी बोलते हैं जो आपका जीवन दान देता है, आपके शरीर का ध्यान रखता है, उसी का वध करते, इसमें कोई लॉजिक है? सुनी स्तब्ध है लो काजी नाही इस पूरे वाणी, विचारिया कहे काजी पराभव मानी। हरि बोल। चेतन बाबू के इन कथनों को सुनकर काजी तर्कहीन हो गया और आगे एक भी शब्द न बोल सका। इस पर पूर्ण विचार करके काजी ने हार स्वीकार कर ली और इस प्रकार का हरि बोल। प्रत्यक्ष प्रचार काल के दौरान हमें ऐसे अनेक ईसाई मिलते हैं जो बाइबल के कथनों की चर्चा करते हैं। जब हम उनसे प्रश्न करते हैं कि ईश्वर असीम है या सीमित, तो वे कहते हैं कि ईश्वर असीम है। ओके, किंतु जब हम उनसे पूछते हैं कि असीम ईश्वर को एक ही पुत्र क्यों, अनंत क्यों नहीं, तो वे उत्तर नहीं दे पाते। उसी प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुराने टेस्टामेंट, नए टेस्टामेंट तथा कुरान के अनेक प्रश्नों के उत्तर बदल गए हैं, किंतु मनुष्य की इच्छा से शास्त्र नहीं बदल सकता। हरि बोल। क्योंकि वो प्रामाणिक सनातन शास्त्र नहीं है। एकमात्र हिंदू जो कि सनातन धर्म क्या है वो कभी भी बदलता नहीं है। सनातन धर्म क्या हम लोग ने पढ़ा था, इसको भूलना नहीं, याद कर लेते हैं। सनातन धर्म है तुम जीव भगवान के अंश हो और भगवान की सेवा करना ही तुम्हारा सनातन धर्म है। सारे शास्त्र मनुष्य स्वभाव के चार दोषों से रहित होते हैं। शास्त्रों के कथन सर्वदा ही सत्य होते हैं, चार दोषों से रहित होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि जीव है, धोखा देता है, गलती करता है, भ्रमित होता है और अपूर्ण इंद्रिया, जो कि शास्त्रों में और भगवान में ये चार दोष नहीं पाए जाते। तुम्ही जे कहिले पंडित से ही सत्य है, आधुनिक हमारे साथ विचार सहना है। देखिए चांदकारी खुद बोल रहा है, हे निमाई पंडित, आपने जो कुछ कहा है वह पूरी तरह सत्य है। हमारे शास्त्र हाल ही में विकसित हुए हैं और निश्चित रूप से तर्क संगत तथा विचारपूर्ण नहीं है। हमारे साल तो माने ये तो तुम मुसलमानों का जो कुरान है ये हाल ही में हुआ है, लेकिन हमारा तो ये क्या है, सनातन जो धर्म है, जो शास्त्र है, ऋग्वेद सामवेद जितने भी शास्त्र है, 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, भगवत गीता, भागवतम है, ये सब बहुत पुराने हैं। यौन अर्थात मांसाहारियों के शास्त्र शाश्वत नहीं है। उनकी रचना हाल ही में हुई और कभी कभी एक दूसरे से विरोधाभासी होते हैं। यौनों के तीन शास्त्र हैं, पुराना टेस्टामेंट, नया टेस्टामेंट तथा कुरान। उनकी रचना का इतिहास ज्ञात है। वे वैदिक ज्ञान से समान सनातन नहीं है, अतः उनके अपने तर्क होते हुए भी प्रामाणिक तथा दिव्य नहीं है। अपने तर्क प्रामाणिक नहीं है और दिव्य नहीं है, इसलिए विज्ञान तथा दर्शन में उन्नत आधुनिक इन शास्त्रों को नहीं मानते। कभी कभी ईसाई प्राचार्य हमसे पूछते हैं, हमारे अनुयायी हमारे शास्त्रों की परीक्षा करके आपके शास्त्रों को क्यों स्वीकार करें। तो जब हम उनसे पूछते हैं, आपकी बाइबल कहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हत्या मत करो, किंतु फिर भी आप लोग प्रतिदिन अनेक पशुओं का वध करके क्यों खाते हो, क्यों करते हो। वे निरुत्तर हो जाते हैं। उनमें से कुछ अपूर्ण उत्तर देते हैं, बेकार का उत्तर देते हैं कि पशुओं में आत्मा नहीं होती। किंतु हम उनसे पूछते हैं, आप कैसे जानते हो कि पशु में आत्मा नहीं होती। पशु तथा बालक समान स्वभाव वाले होते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह होता है कि मानव समाज के इन बालकों में भी आत्मा नहीं होती? क्योंकि बच्चे को ज्ञान नहीं रहा है, उसका आप वध करने जाएंगे तो बेचारों को मालूम नहीं है मेरा वध करने का। तो इसी तरह बेचारे गाय हैं, तो उनको हत्या उनको नहीं मालूम है। वैदिक शास्त्र के अनुसार शरीर का स्वामी आत्मा शरीर के भीतर देहिनो अस्मिन् यथा देहे को मारम योगम तथा देहांत प्राप्ति धीरज तत्तम होती। जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसी तरह
मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से विचलित नहीं होता, क्योंकि यह परिवर्तन शरीर में होता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि वह आत्मा शरीर के भीतर है, तो शरीर अनेक रूपों से होकर गुजरता रहता है। हर जीव के भीतर आत्मा होता है, चाहे वह पशु हो, वृक्ष हो, पक्षी हो या मनुष्य। वह एक आत्मा एक दूसरे के शरीर में देहांतर करता रहता है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो तो खाली एक शरीर को छोड़कर दूसरी शरीर में जाए। परिवर्तन शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता है। जब यौनों के साथ पुराना टेस्टामेंट, नया टेस्टामेंट तथा पुराने जिज्ञासु अनुयायी के प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाते, तो विज्ञान तथा दर्शन में उन्नत लोगों की ऐसे शास्त्रों से श्रद्धा जाती रहती है। वो काजी ने श्री चैतन्य बाबू से बातें करते समय इस बात को स्वीकार किया। काजी अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था, उसे अपनी स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान था, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट है। देखिए काजी कितना ज्ञानी है और कितनी सुंदर सुंदर बात। सुंदर होना है, अगर कोई से पूछेगा कैसे हो गया, अरे जो भगवान का दर्शन कर रहा है, भगवान से वार्ता कर रहा है, तो उसकी चेतना में परिवर्तन आना ही आना है। कल्पित हमारे शास्त्र आमी सब जानी, जाति अनुरोध है तब उसे ही शास्त्र मानी। मुझे पता है कि हमारे शास्त्र कल्पना तथा भ्रांतियों से भरे हैं, तथापि अपर्याप्त आधार होने पर भी एक मुसलमान होने के नाते अपने समुदाय के निमित्त मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ, मजबूरी में, क्योंकि मुसलमान धर्म में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है। सहज यवन शास्त्र अदृढ़ विचार, हंसता है महाप्रभु पूछे न आर बार। काजी ने अंत में कहा, मांसाहारी यौनों के शास्त्रों के तर्क सुदृढ़ नहीं है। यह कथन सुनकर श्री चैतन्य बाबू ने हंसते में उससे इस प्रकार पूछा। आर एक प्रश्न को सुन तुम्हें मामा, यथार्थ कोई बे छोले ना बच्ची बे आमा। हे मामा, मैं आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहता हूँ, कृपया आप सच सच बताइए, आप मुझे छलने का प्रयास न करें। तुम्हारे नगरे हो सदा सन कीर्तन, वाद्य गीत कोलाहल संगीत नर्तन। आपके नगर में सदैव पवित्र नाम का कीर्तन होता रहता है, सदैव संगीत की ध्वनि, गान और नृत्य चलता रहता है। तुम्ही काजी हिंदू धर्म विरोध अधिकारी, एबे ये ना कर माना मुझे तो ना पारी। मुसलमान मजिस्ट्रेट काजी होने के नाते आप हिंदू उत्सव को मनाने का विरोध कर सकते हैं, किंतु अब आप उन्हें नहीं रोकते। मैं इसका कारण नहीं समझ सकता। हरि बोल। काजी बोले सबे तुम्हारे बोले गौर हरि, सही नामे आमी तुम्हारे संबोधन करी। काजी ने कहा सभी लोग आपको गौर हरि कहते हैं, कृपया आप मुझे भी आप इसी नाम से पुकारने दे। हरि बोल। सुन गौर हरि यही प्रश्न कारण, दिव्य तो हो अधि तबे करी निवेदन। हे गौर हरि, हे निमाई, कृपया सुनिए, यदि आप एकांत में आए तो मैं कारण समझा दूंगा कि अब तुम कैसे राजी हो गए। हरि नाम का तुम विरोध नहीं करते हो, बहुत सुंदर लीला, सबको मालूम है वैसे। पर प्रभु बोले ए लोक आमार अंतरंग है, स्फुट करी कह तुम्हें ना करी ये भय। महाप्रभु ने उत्तर दिया, ये सारे लोग मेरे अंतरंग साथी हैं, आप निसंकोच भाव से कहे, इनसे डरने की कोई बात नहीं है। काजी कहे जबे आमी हिंदू रे घरे गिया, कीर्तन करो नाना मृदंग भांगिया। याद है ना, हम लोग ने पढ़ा था कैसे मृदंग को उसने तोड़ दिया था। सही रात एक सिन्न महाभयंकर, नर दे सिन्न मुख गर्ज विस्तर। हरि बोल। काजी ने कहा जब मैं हिंदू के घर गया और वह मैंने मृदंग तोड़ा और संकीर्तन करने की मनाही कर दी, तो उसी रात मैंने सपने में एक भयानक गर्जन करता हुआ सिंह देखा, जिसका शरीर तो मनुष्य जैसा था, किंतु उसका मुख सिंह जैसा था। नरसिंह भगवान की जय। क्षय ने हमारे ऊपर लाफो दिया चोरी, हट अट हासे कोरे दंत कोरे भोरी। जब मैं सो रहा था तब वह सिंह मेरी छाती पर कूद पड़ा, वह अट्ठास कर रहा था और अपने दांत कटकटा रहा। मोर बुके नख दिया घोर स्वर बोले, फाड़ी मत तुम्हारे बुक मृदंग बदले। सिंह ने मेरी छाती पर अपने नाखून गलाते हुए भयानक स्वर कहा, तुमने चूंकि तुमने मृदंग तोड़ा है, अब मैं तेरी छाती को फाड़ दूंगा, इसलिए मैं तुम्हारी छाती को अभी फाड़ देना चाह रहा हूँ। मोरे कीर्तन माना करिस करी मतोरे छय, आंखी मुद्दी कापी आमी पावा बड़ হয় বড় ভয়।
तुमने मेरे संकीर्तन पर प्रतिबंध लगाया है, अतः मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। उससे डर कर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपने लगा। भीतर देखी सिंह बोले, होइया सदा तोरे शिक्षा दीते क्या तोर प्रहराज है। मुझे इस तरह डरा हुआ देखकर सिंह बोला, तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही मैंने तुम्हें पराजित किया है, किंतु अब मुझे तुम पर कृपालु होना चाहिए। सिद्धि ने बहुत नाई के लिए उत्पात, तेरी क्षमा करी न करी नो प्राणाघात। उस दिन तुमने कोई बड़ा उत्पात नहीं मचाया, इसलिए मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और तुम्हारे प्राण नहीं लिए, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ऐसे यदि पुण्य करो तबे ना सही मो, सवन से तुम्हारे मारी जवन ना सिमु हरि बोल। किंतु यदि तुम फिर से ऐसा कार्य करोगे, भक्तों को तंग करोगे, उनकी भक्ति में प्रचार में बाधा करोगे, तो मैं सहन नहीं करूंगा। तब मैं तुम्हें, तुम्हारे सारे परिवार को, सारे मांसाहारी यौनों को मार डालूंगा। ऐसे कही सिन्न गेल अमर हेल भय, यही देखो न कचिन अमर अमर हृदय। यह कहकर सिंह चला गया, किंतु मैं उससे बहुत ही भयभीत था। देखिए ना, मेरे हृदय पर भले उसके नाखूनों के चिन्ह को देखो। हरि बोल। तो कोई गलत बात नहीं कह रहा था, मैंने बोला ये नाखून के चिन्ह तुम देख सकते हो। ऐते ऐते बोली काजी निज बुक दिखाई लो, सुनी देखी सर्व लोग आश्चर्य मानी लो। बहुत देखी सुंदर लीला काजी की और भगवान के बीच। इस वर्णन के बाद काजी ने अपनी छाती दिखाई। उसकी बातें सुनकर तथा चिन्हों को देखकर सारे लोग इस विस्मयकारी घटना को मान गए। नरसिंह भगवान की जय। काजी कहे, ये आमिकारे ना कहिलो, से ही दिन अमर एक पियादा आइलो। काजी ने कहा, मैंने इस घटना की बात किसी से नहीं की, किंतु उसी दिन मेरा एक अर्दली सेवक मुझसे मिलने आया। आसी कहे गेल मुहि कीर्तन निषेधित, अग्नि उनका मोर भूखे लागे आचंबित। मेरे पास आकर उस सेवक ने, अर्दली ने कहा, अब मैं संकीर्तन जब मैं संकीर्तन रोकने गया तो सहसा मेरे मुंह पर आग की लपटें टकरा गई। ये देखिए दूसरी लीला है। पूरी सकल दाढ़ी मुख्य है वरण, यही पे आदा जाए तार यही विवरण। मेरी दाढ़ी जल गई और मेरे गालों पर फफोले पड़ गए। जो भी अर्दली वहां गया उसने वैसा ही विवरण दिया। तहा दिखी रही नो मुहि महा भय पा, पा, पा कीर्तन न बरजी घरे हो रहो त वशिया। यह देख कर मैं तनिक डर गया। मैंने उस संकीर्तन को न रोकर घर पर बैठने के लिए कहा। हरि बोल। तबे न नगरे होइबे स्वच्छंद कीर्तन, सुनी सब मलक्ष आसी कैलो निवेदन। तब सारे मांसाहारी योने ने यह सुनकर कि नगर में स्वच्छंद संकीर्तन होकर आकर निवेदन किया। नगर हिंदू धर्म बाड़ी लो अपार, हरि हरि ध्वनि बोई नाही सुनियार। हिंदू धर्म असीम रूप से बढ़ गया है, क्योंकि सदैव हरि हरि की ध्वनि होती है। हमें इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनाई पड़ता। हरि बोल। आर्य लेक्चर कहे, हिंदू कृष्ण कृष्ण बोली, हास्य कांदे नाचे गाए गौरी जाए धुनी। हरि बोल। एक यमन ने कहा, जो आके बोलता है चांदका जी को, एक यमन ने कहा, हिंदू कृष्ण कृष्ण कहते हैं और वे हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं और जमीन पर गिरकर धूली लौटते हैं। इस भक्ति का, यह भक्ति रसा भी सिद्धू में हम लोग पढ़ेंगे। रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर सुंदर बताया है कि भक्ति में जब हम प्रोग्रेस करते हैं तो कैसा कैसा भाव मन में आता है। हरि हरि करे हिंदू करे कोलाहल, पातशाह सुनील तो मारे कोरी बेकफन। हिंदू लोग हरे हरि का उच्चारण करके कोलाहल मचाते हैं। यदि राजा पातशाह इसे सुन ले तो निश्चय आपको दंड देगा। पातशाह राजा का सूचक है। उस समय नवाब हुसैन शाह, जिसका पूरा नाम अलाउद्दीन सैयद हुसैन शाह था, वह बंगाल का एक छत्र राजा था। पहले वह हाफसी वंश के क्रूर नवाब मुजफ्फर खान का नौकर था, किंतु उसने किसी ने अपने स्वामी की हत्या की और स्वयं राजा बन गया। बंगाल के सिंहासन, जो मनसद कहलाता है, पर आरूढ़ होने के बाद उसने अपने आप को सैयद हुसैन अलाउद्दीन शरीफ मुक्का घोषित किया। रियाज उस लातिन नामक पुस्तक का लेखक गुलाम हुसैन कहता है कि नवाब हुसैन शाह मुक्का शरीफ परिवार का था। अपने परिवार की कीर्ति बनाए रखने के लिए उसने अपना नाम शरीफ मुक्का रखा, किंतु सामान्यतः यह नवाब हुसैन शाह के ही नाम से विख्यात है। उसकी मृत्यु के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र नसर नस रस रत्सा बंगाल का राजा बना।
यह राजा भी अत्यंत क्रूर था और इसने वैष्णव पर अनेक अत्याचार किए। उसके पाप कर्मों के फलस्वरूप उसके एक नौकर ने, जो खोजा वर्ग से था, उसकी उस समय हत्या कर दी जब वह मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था। ये तो मुसलमानों का इतिहास ही है कि एक को मारकर पिता, को मारकर बेटा के राजगद्दी पे बैठता है। तो ये पूरा इतिहास है। तबे से ही यवन आमी तो पूछी लो हिंदू हरि बोले तारे स्वभाव है जानी। तब मैंने इन यवनों से पूछा, मैं जानता हूँ कि ये हिंदू स्वभाव से हरि जी का उच्चारण करते। तुम भी तो यवन हुआ कहनो अनुक्षण, हिंदू रथ देवता नाम लही कारण। हिंदू लोग हरि का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वह उनके ईश्वर का नाम है, हरि बोल। किंतु तुम लोग मांस भक्षी मुसलमान हो, फिर तुम लोग हिंदू के ईश्वर का नाम क्यों लेते हो? मलेच्छ कहे हृदय आमी कोरी परिहास, के कृष्णदास कहे रामदास, हरि बोल। उस मलेच्छ ने उत्तर दिया, कभी कभी मैं हिंदियों से मजाक करता हूँ, उनमें से कुछ कृष्णदास कहलाते हैं और कुछ रामदास। कहे हरिदास सदा बोले हरि हरि, जानी कार घोरे घन करी बेक चूरी। उनमें से कुछ हरिदास कहलाते हैं, वे सदैव हरि हरि का उच्चारण करते हैं। इससे मैंने सोचा कि ये किसी के घर से धन चुराएंगे। हरि हरि का अन्य अर्थ है मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ, माने हर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ। सही है जी हाँ मोरे बोले हरि हरि, इच्छा नहीं तभी बोले कि उपाय करी। तभी से मेरी जीव भी निरंतर हरि हरि ध्वनि का उच्चारण करती है। यद्यपि मेरी इच्छा नहीं होती कि इसे कहूँ, किंतु तो भी मेरी जीव वही कह जाते हैं। मैं समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। हरि बोल। ये हरि नाम की देखिए शक्ति की महिमा है। कभी कभी आसुरी अविश्वासी लोग पवित्र नाम की शक्ति को न जानने के वैष्णव द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने पर उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा मजाक भी उन लोगों के लिए लाभप्रद होता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि मजाक में, सबको याद आ गया किसका है? अजामिल, अजामिल का, कि मजाक में, सामान्य बातों में, अचुभारी बातें, नवलाते या उपेक्ष में भी हरे के मामन का कीर्तन, जो नामाभास के रहता है, यह कीर्तन भी लगभग जिद स्तर पर ही होता है। यह नामाभास अवस्था नाम अवस्था से बेहतर है। कोई नाम अपराध करते हैं, जो 10 नाम अपराध हमने पढ़ा है, लेकिन उससे ऊपर है नामाभास की, कम से कम जाने अनजाने में हम नाम हराम, नामाभास मजाक के अंदर में हरि नाम चिंतामणि, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, उसमें बहुत डिटेल में यदि समय मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे हरि नाम चिंतामणि। नामाभास से भगवान विष्णु की स्मृति जागृत होती है। जब कोई भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो वह भौतिक भोग से मुक्त हो जाता है। इस समय धीरे धीरे भगवान की दिव्य भक्ति का अवसर होता है और दिव्य स्थिति में रहकर भगवान के नाम कीर्तन करने के लिए योग्य बन जाता है। आरमलेच्छ कहे सुन आमी तो एई मते, हिंदू के परिहास कहनु से दिन होइते। जिया कृष्ण नाम करे न माने वर्जन, न जाने की मंत्र मंत्र औषधि जाने हिंदू गण। दूसरे जवन ने कहा, कृपया मेरी सुने। जिस दिन से मैंने कुछ हिंदुओं के साथ इस तरह मजाक किया है, तब से मेरी जीभ हरे कृष्ण का मंत्र जपने लगी है और उसे त्यागती नहीं। मैं नहीं जानता कि ये हिंदू कौन सा मंत्र और कौन सी जड़ी बूटी जानते हैं। बोलता है ना, तुम लोग क्यों हरि नाम करते हो, हरे कृष्ण क्यों करते हो? अरे, उसको ये बोलने से ही चमत्कार हो गया। एते सुनीता सबो सभा रे घरे पाठाई लो, हेनो काले पास अंडी हिंदू 5 से 7 आई लो। यह सब सुनने के बाद मैंने सारे मलच्छों को अपने अपने घरों को भेज दिया, अपने अपने घरों को भेजा। तब 5-7 नास्तिक हिंदू मेरे पास आए। पाषंडी शब्द काम कर्म में व्यस्त अविश्वासियों तथा अनेक देवताओं की मूर्ति पूजा व्यस्त लोगों को इंगित करता है। पाषंडी लोग एक भगवान अथवा विष्णु में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि सारे देवताओं में विष्णु जैसी ही शक्ति होती है। तंत्र शास्त्र में पाषंडी की परिभाषा इस प्रकार दी गई, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादिदेव समत्वे नेव विच्छेद स पाषंडी भवेत ध्रुवम। पाषंडी वह है जो ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं को पूर्ण पुरुष भगवान नारायण के तुल्य मानता है। 10 नाम अपराध ये हमने पढ़ा है। कौन सा अपराध है? ये दूसरा अपराध है। भगवान हम असमोघव है, मोधव है। दूसरा शब्द न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़ता, किंतु पाषंडी से नहीं मानते। वे किसी भी देवता की पूजा
अपनी मर्जी से यह सोचकर करते हैं कि वे सभी भगवान हैं। मायावादी सिद्धांत। पाषंडी लोग श्री कृष्ण चैतन्य भाव के हरे कृष्ण आंदोलन के विरुद्ध थे, और अब हम व्यावहारिक रूप से देख रहे हैं कि वे सारे विश्व के फैलाने के लिए विनम्र प्रयासों को भी पसंद नहीं करते। उल्टे ये पाषंडी कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व के लोग भगवान कृष्ण को भगवद गीता यथा के कथनानुसार पूर्ण पुस्तक भगवान के रूप में स्वीकार करने लगे। पाषंडी हमारे इन आंदोलन की भर्त्सना करते हैं और कभी कभी दोषारोपण करते हैं कि विदेशों का वैष्णव प्रमाणिक नहीं है। यहाँ तक कि तथाकथित वैष्णव या वैष्णव संप्रदाय के बनावटी अन्याय भी पश्चिमी देव में वैष्णव बनाने के से संबंध हमारे कार्यों से सहमत नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं अरे ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया तो उसको कहाँ से वैष्णव बन सकता है। लेकिन रूप गोस्वामी ने कह दिया है अरे चाहे वो मल्लेच्छ हो, यवन हो, जो भगवान का नाम करता है वही वैष्णव है। तो भगवान ने कैंटो 11 के अंदर में भी बताया है कि चाहे वो असुर रूप में जन्म लिया हो, विभीषण को ले लीजिए, प्रहलाद महाराज को ले लीजिए, वृत्तासुर को ले लीजिए, बलि महाराज को ले लीजिए, कितने उदाहरण है, बाणासुर को ले लीजिए, गजेंद्र को ले लीजिए, वो तो पशु योनि में है, कोई असुर योनि में, सबको अधिकार है भक्ति करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्य स्थापित किया रूप गोस्वामी ने। ऐसे पाषंडी श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में भी उपस्थित है, वे आज भी पाए जाते हैं। तो इस पाषण के सारे कार्यक्रम के बावजूद भी महाप्रभु की वाणी खड़ी उतरेगी, विद्युत आचे जो तो नगर अधिगम सर्वत्र प्रचार में होइबे मोना। प्रत्येक नगर के गांव में मेरे नाम का कीर्तन सुनाई पड़ेगा। कृष्ण भक्त आंदोलन के प्रसार को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इसे पूर्ण पुस्तक भगवान चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। हरि बोल। क्योंकि ये सब भगवान की वाणी है। तो भगवान की वाणी जो है वो शाश्वत होती है, और वो वास्तव में हमें दिव्य दिव्य असर करती है। ये कभी भी विफल नहीं जाती है। आशिक है हिंदू धर्म भागी लो निमाई, ये कीर्तन प्रवर्ताई लो कबूल सुनी नहीं। मेरे पास आकर कोई हिंदू ने शिकायत की, निमाई पंडित ने तो हिंदू के सिद्धांतों को तोड़ दिया। जो नास्तिक लोग हैं उनकी बात कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? चांद काजी कह रहे हैं, महाप्रभु को बता रहे हैं। उसने संकीर्तन प्रणाली चलाई है जिसे हमने किसी भी शास्त्र में नहीं सुना। तो मूर्ख है वो कि चेतन बाबू ने तुमने ये हरिनाम की जो कीर्तन की संकीर्तन की प्रणाली चलाई है, ये शास्त्रों में नहीं लिखा है। अरे खुद भगवान बोल रहे हैं, मूर्खों को नहीं कि हरि, खुद भगवान कहते हैं कि हरि नाम बोलो, हरे नाम किस महामंत्र का प्रचार करो। मंगल चंडी भी है शरी कोरी जागरण, ताते बाते नित्य गीत योग्य आचरण। जब हम मंगल चंडी तथा विषहरी की पूजा के लिए रात्रि जागरण करके धार्मिक उत्सव बनाते हैं, तब बाजा बजाना, नाचना तथा कीर्तन करना निसंदेह उचित पता है। पूर्वे भालो छिल्लो ए निमाई पंडित गया गया होते आशिया चलाए विपुल। निमाई पंडित पहले तो बहुत अच्छा लड़का था, किंतु जब से वह गया से लौट के गया है उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, वह अलग आचरण करने लगा है। चेतन बाबू ने गया से आने के बाद ही तो भक्ति को सीरियसली लिया, ईश्वरपुरी से दीक्षा ली, भक्ति स्फुरित हुई और भक्ति का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। उच्च कोरी गाय गीत देय कर ताली, मृदंग कर ताल शब्द करने कर्ण लागे ताली। अब वह सभी प्रकार से गाने जोर से गाता है, तालियां बजाता है, मृदंग और करताल बजाता है तथा इतनी ऊंची आवाज में सुर करता है कि हमारे कान बहरे हो जाते हैं। ना जाने की खावा मतलब हुआ नाचे गाए, हासे कांदे पौड़े उल्टे गड़ा गड़ी जाए। हमें समझ में नहीं आता कि वह क्या खाता है जिससे उन्मत्त होकर वह नाचता है, गाता है, कभी हंसता है, रोता है, गिरता है, कूदता है, वो भूमि पर लौटने लगता है। ये हरि नाम का प्रभाव है। क्या खा रहा है? हरि नाम का प्रभाव है। ये आत्मा का भोजन है। तो जब आत्मा को भोजन मिलता है तो सारी भौतिक आसक्ति खत्म हो जाती है, भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाता है, और वो भगवान के नाम गुण लाभ का समन कीर्तन करते हुए दिव्य आनंद का अनुभव करता है। तो जिस प्रकार एक शराबी है भौतिक दृष्टि से पी करके भूल जाता है, वो क्या उसी तरह भगवान का आध्यात्मिक हर नाम रूपी का अमृत पान कर कर करके भक्त पागल हो जाता है।
नगरी या के पागल के लो सदा संकीर्तन, रात्र निद्रा नहीं जाए करी जागरण। उसने संकीर्तन के सारे लोगों को एक तरह से पागल बना दिया। रात में हम सो नहीं पाते, हम सदा जागते रहते हैं। लेकिन हमारा भक्त रात में भी जागता है, दिन में भी जागता है। रात में वो हरिनाम का जप करता है, जब आत्मा का भोजन मिल जाता है तो कोई भूख नहीं लगती है, दिव्य आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। निमाई नाम छाड़ी एबे बोला है गोर हरि, हिंदू रे धर्म नष्ट कर पाषंड संचारी। अब उसने अपना निमाई नाम छोड़कर गौर हरि नाम शुरू किया है। उसने हिंदू धर्म के धार्मिक सिद्धांतों को नष्ट कर दिया है और अविश्वासों के अधर्म का सूत्रपात किया है। ये सब पाषंडी बोल रहे हैं, मायावादी बोल रहे हैं, नास्तिक लोग बोल रहे हैं। कृष्ण रे कीर्तन को रे नीच बार बार, यही पापे नव दीप होई बे उजाड़। अब नीच जाति के लोग भी बार बार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। इस पाप का सारा नवदीप नगर वीरान हो जाएगा। देखिए कितनी मूर्खता की बात कर रहे हैं कि नीच जाति के भी लोग भगवान का नाम, सभी भगवान की आत्मा है, सभी को हरि नाम करने का अधिकार है। रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर लिखा है, हम लोगों ने पढ़ा है। ईशोपनिषद में भी है और उपदेशामृत में भी है। हिंदू शास्त्र ईश्वर नामा महामंत्र जानी, सर्वलोक सुनी रे मंत्र रे वीर होय हानि। हिंदू शास्त्र के अनुसार ईश्वर का नाम सबसे शक्तिशाली मंत्र है। यदि हर कोई इस नाम संख्या सुनता है तो मंत्र की शक्ति जाती रहेगी। भगवान के पवित्र नाम के जप में होने वाले अपराधों की सूची में कहा गया, धर्म प्रत्य त्याग आहुति सर्व शुभ क्रिया साम्यमपि प्रमाद है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन को किसी शुभ धार्मिक अनुष्ठान जैसा मानना अपराध है। नाम 10 नाम अपराध में ये हम लोग ने कौन सा अपराध है, ये ख्याल से याद नहीं है, ठीक से समझना है कि यज्ञ को, सबको हरिनाम से तुलना करना। क्या तुलना करना कि यज्ञ करने से जो लाभ मिलता है हरिनाम से भी वही मिलता है, तो ये एक अपराध है। भौतिकतावादी दृष्टिकोण से किसी धार्मिक स्थान को मानने से सारे संसार के भौतिक लाभ के लिए शुभ आचरण बनता है। इसलिए भौतिकतावादी लोग सुख से तथा बिना व्यवधान के जीवन यापन करने के धार्मिक नियमों का निर्माण करते हैं, जिससे वे भौतिक कार्यकलापों को संपन्न कर सके। शरीर के लिए होते सारे ज्ञान। चूंकि वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते, अतः उन्होंने मान रखा कि ईश्वर निराकार है और ईश्वर को मानने के उसने किसी भी रूप की कल्पना की जा सकती है, मायावादी सिद्ध। इसलिए वे देवताओं के विभिन्न रूपों को भगवान के विविध रूप मानकर उनका आदर करते हैं। वे वैश्ववादी कहलाते हैं क्योंकि वे हजारों हजारों देवताओं के अनुयायी होते हैं। वे अनेक देवताओं के नामों के कीर्तन को शुभ कर्म मानते हैं। अनेक बड़े बड़े स्वामियों ने पुस्तकें देखी है जिसमें कहा गया कि व्यक्ति चाहे तो कोई भी नाम दुर्गा, काली, शिव, कृष्ण आदि का, कृष्ण राम आदि का जप कर सकता है, क्योंकि समाज के कल्याण में वातावरण के निर्माण के लिए कोई भी नाम ठीक है। इस प्रकार वे पाषंडी कहलाते हैं, नास्तिक कहलाते हैं, अविश्वासी, श्रद्धाहीन, अशुभ। ऐसे पाषंडी भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण व्यर्थ ही गर्मित होने तथा सामाजिक व्यवस्था में पद होने के कारण वे अन्य जातियों, क्षत्रियों, वैश्यों को निम्न जातियां मानते हैं। उनके साथ केवल ब्राह्मण ही उसके पवित्र नाम का कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि यदि पवित्र नाम का अन्य कोई उच्चारण करता है तो वो मंत्र की शक्ति घट जाती है। वे भगवान कृष्ण के नाम की शक्ति से अनजाने होते हैं। बृहद नारणी पुराण में कहा गया है, हरे नाम हरे नाम केवलम, कलम नास्ते 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 गति। इस कलयुग में आध्यात्मिक प्रगति के लिए भगवान के पवित्र नाम के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। पाषंडी लोग यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि कृष्ण के पवित्र नाम की शक्ति इतनी महान है कि इसके कीर्तन मात्र से मनुष्य का उद्धार हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर में इतनी बड़ी दिव्य शक्ति है। ये दिव्य उच्च नाम है, ये कोई भौतिक नहीं है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई है। हम लोग पढ़ेंगे 12 कैंटो के 30 अध्याय में, कीर्तनादेव कृष्ण मुक्त संग परम रजे। विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण पवित्र नाम का कीर्तन करता है, मृत्यु के बाद मुक्त होकर भगवत धाम जा सकता है। धूर्त पाषंडी लोग सोचते हैं कि यदि ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य कोई नाम कीर्तन करता है, कौन सा ब्राह्मण है जो कि खाली ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है लेकिन उसके अंदर में कोई ब्राह्मण के गुण नहीं है, तो
तो पवित्र नाम की शक्ति जाती रहे। उनके अनुसार पतित आत्मा को उद्धार करने के बदले पवित्र नाम की शक्ति कब हो जाती है। अनेक देवताओं में विश्वास करने के कारण और कृष्ण नाम के कीर्तन को अन्य मंत्रों के साथ मानने के कारण ये पाखंडी लोग शास्त्र के वचनों पर विश्वास नहीं करते। सूर्य है, सारी गंदगी सोच लेता है तो क्या सूर्य में कलंक दाग लग जाता है, गंदगा गंदा हो जाता है। वही हनुमान हरिनाम सूर्य के समान है, सारे कष्टों को, सारे मलिनता को, सारी हमारी कलुषित चेतना को नष्ट कर देता है, लेकिन उसमें कोई भी दाग कलुषिता नहीं लाती है। हरे नाम हरे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षास्त्र में पुष्टि किया कीर्तनी सदा हरि। मनुष्य को 24 घंटे भगवान के प्रेम का कीर्तन करना चाहिए। किंतु पाषाणी लोग इतने गिरे हुए हैं, उन्हें ब्राह्मण जाति का होने का इतना मिथ्या गर्व है कि वे सोचते हैं कि पवित्र नाम पतितात्मा का उद्धार नहीं कर सकता, बल्कि निम्न कुल के लोगों द्वारा लगातार कीर्तन किए जाने से नाम की शक्ति कम हो जाती है, वो कलुषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। श्लोक 211 में कृष्ण कीर्तन को नीच बाढ़ बाढ़ शब्द महत्वपूर्ण है और इंगित करते कोई भी व्यक्ति कीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी, क्योंकि चेतन महाप्रभु सॉरी प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी तो इस कलयुग में 99% लोग शूद्र हैं, तो इसलिए वास्तव में जो हरिनाम करता है, हरिनाम का आश्रय लेता है, वही वास्तव में ब्राह्मण है, वही वास्तव में वैष्णव है, वही वास्तव में पवित्र है। और इंगित का कोई भी व्यक्ति कीर्तन आंदोलन सम्मिलित हो सकता है, जैसा कि इसमें भागवत में उल्लेख हुआ कि रात हुणांध्र उलिंद उलक्सा आबिर शुभम शुंभा यवना खशादय, ये चंडालों के नाम की सूची है। पाषंडियों का कहना है कि यदि इन निम्न जाति वालों को कीर्तन करने दिया जाता है तो उनका कुप्रभाव बढ़ जाता है, उनका कुप्रभाव बढ़ जाता है। वे नहीं चाहते कि दूसरे में भी आध्यात्मिक गुणों का विकास हो, क्योंकि आध्यात्मिक कार्यों में वे एकाधिकार बनाए हुए और इससे उच्च ब्राह्मण कुलों में जन्म लेने का उनका झूठा गर्व घटेगा। किंतु तथाकथित हिंदू तथा ब्राह्मण जाति के सदस्यों के विरोध के बावजूद हम सारे विश्व में चेतन महाप्रभु सॉरी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उसके बावजूद सारे विश्व में किसान आंदोलन का प्रसार शास्त्र तथा श्री चेतन बाबू की आज्ञा के साथ कर रहे हैं। अतः हमें विश्वास है कि इससे हम अनेक पतितात्मा का उद्धार कर रहे हैं और भगवंतान वापस जाने के पात्र बना रहे हैं। हरे कृष्णा। तो यही पे विराम देते हैं। बहुत सुंदर आज हम लोगों ने चर्चा की है हृदय स्पर्शी हरि नाम की महत्ता। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। और ये सेम चीज महाप्रभु ने फिजिकली किया था। क्या कहाँ किया था सबको याद है? अध्याय 7 के अंदर में भगवान ने प्रकाशानंद बनारस में उसको ये पूरे हरि नाम की पूरी महत्ता बताई थी कि हरि नाम कितना तो क्या है, महामंत्र कहा जाता है, जो कि एकमात्र इस कलयुग का धन है, एकमात्र विधि है जिसके माध्यम से हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। हम लोग सारी कलुषित चेतना को दूर कर सकते हैं। और इसलिए प्रभुपाद ऐसे चेतन महाप्रभु ने कहा जाने देखो तारे को किस उपदेश हमारा आगे है पूरी देंगे। तो ये देखिए नंबर 1 है। और दूसरा चीज है देखा चांद काजी के अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान ने कृपा की है। ये भगवान ने कृपा की है चांद काजी के ऊपर में, नरसिंह भगवान ने उसके ऊपर में कृपा की और कैसे उसका परिवर्तन आ जाता है, वो भी मुसलमान होते हुए भी भक्त बन जाता है। और अलग अलग जो कि चांद काजी के पास में आए हैं, युवन आए हैं, अलग अलग सबके उनका जो उनके संग में लीला घटी है वो बताते हैं कि मैं बोलता था हरि नाम मत करो, हरि नाम मत करो, अरे उनको तो मना करता था, मेरे में परिवर्तन आ गया, मैं हरि नाम करना शुरू कर दिया। तो ये हरि नाम का प्रभाव है। इसलिए हमें पूरे शुद्ध ढंग से भक्ति के साथ में हमें करना चाहिए। देखिए जब हमको कोई इम्पोर्टेंट नाम करना होता है तो हम लोग अपनी ऑफिस के बाहर में एक बोर्ड लगाते हैं, नॉट टू डिस्टर्ब। और यहाँ तो भगवान का नाम है जो भौतिक जगत से हमारा उद्धार कर देगा, हमें जीवन का लक्ष्य प्रदान कर देगा। तो क्या हमको उसके लिए सिंसियर नहीं होना चाहिए और सिंसियरिटी के साथ सुनना चाहिए। 16 अक्षरों को पूरे कानों में अच्छे से सुनना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अभी और लीला चांदिका जी की लास्ट तक हम लोग ये सुनेंगे, तो जितना सुनेंगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय। नाम हरे कृष्णा संकीर्तन। प्रभु जी, हरे कृष्णा।
हाँ, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, एक प्रश्न था कि वो मतलब बार बार बोलते कि निम्न निम्न जाति के लोग को लेने से, ब्राह्मणों के अलावा दूसरे लोग लेने से नाम की शक्ति घट जाती है, ये क्यों लिखा हुआ प्रभु जी? मूर्ख नाम की लोग हैं। शक्ति कैसे? नहीं नहीं, ये तो हाँ? मूर्ख लोग बोलते हैं ये बात। ये तो, अच्छा। ये जो नास्तिक है ना, नास्तिक, पाषंडी लोग, पाषंडी पाषंडी लोग। जो है, मायावादी है, वो लोग ऐसी बात कहते हैं। स्मार्ट जो ब्राह्मण नहीं होते क्या, और मैं ब्राह्मण घर हाँ। में जन्म लिया हूँ, बस मैं ही ब्राह्मण। अरे ये प्रथा तो महाप्रभु ने माता जी आके खत्म की है। अभी तक लोग तो, ये तो चेतन महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। चेतन हमारे स्थापकाचार्य प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है। प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो वेस्टर्न में कोई जाकर भी मलेच्छों को, जो शराब पीते थे, अवैध संग करते थे, क्या नहीं करते थे, मांस खाते उनको थे, भक्त बनाते उनको भक्त बना दिया। इसलिए हरिनाम किसी के लिए बंधक नहीं है, कोई भी हरिनाम कर सकता है, चाहे वो चंडाल में हो या यमन योनि में लिया हो। क्यों कर सकता है? अगर आपसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? बहुत सिंपल जवाब देंगे, एक ही जवाब देना, और कुछ जवाब नहीं देंगे। सब भगवान के अंश है, सब भगवान के अंश है। चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक को हैं। भगवान के अंश है, और सबको भगवान की कृपा प्राप्त भक्ति करने करने का का अधिकार। अधिकार है। जब झारखंड। झारखंड के वन में जब भगवान जा रहे थे, तो भगवान ने तो हरिणों के ऊपर, शेर के ऊपर, सबके ऊपर कृपा की है। शिवानंद सेन के संग में जो कुत्ता जा रहा था, अभी मध्य लीला में पढ़ेंगे, दिल आनंद और से भर जाएगा कि किस प्रकार कुत्ते के ऊपर भगवान ने कृपा की है। गोलोक धाम चला गया, सबने देखा है, देखते देखते गोलोक धाम चला गया है। क्यों चला गया है? उसने भक्तों का संग किया वो एकादशी भी करता था ना प्रभु जी? है। कुत्ता। वो कुत्ता एकादशी भी करता था, सुने शायद ऐसा। उसने भक्तों का हाँ। संग किया। माता जी सोचिए, इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। केवल दो चीज हम लोग रखेंगे, भक्तों का संग करेंगे, हरिनाम का संग करेंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए कभी भी अकेले बैठ के, अरे मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं पूरा स्टडी कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हो गया, सब बेकार है, कुछ नहीं हो पाएगा। चेतना में गारंटी के परिवर्तन नहीं आएगा। एक ही काम करना है, भक्तों का संग करना है, ज्यादा से ज्यादा सेवा जो प्रभुपाद जी ने दी है, अलग अलग फेस्टिवलों में, मंदिरों में अलग अलग सेवा दी है, उसमें हमको लग जाना है। अरे आज कुकिंग सेवा है, आज वाला सेवा है, आज भक्त आए हुए हैं, उनको प्रसाद भेजना है। कोई भी बोल दे प्रभु ये आ रहा है, अच्छा प्रभु मैं प्रसाद भेजूंगी, मैं भेजूंगा प्रसाद, आप देखिएगा क्या परिवर्तन आ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। तो भक्ति का जो प्रभाव होता है ना, वो शाश्वत होता है, दिव्य होता है। और इसके अलावा कोई भी आप भौतिक चीज कितना ही बड़ा कार्य कर लीजिए, कितने बड़े यज्ञ कर लीजिए, कितना बड़ा दान कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, नोट करके दीजिए, हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा। तो चेतना परिवर्तन आने का मतलब क्या? भक्ति नहीं आएगी, हरिनाम करने की इच्छा नहीं आएगी, बल्कि सतोगुण भी बंधन का कारण होता है। ओ मैंने इतना बड़ा काम किया, आज इतना प्रचार किया, आज मैंने इतनी बुक्स बांटी, आज सुबह उठ करके जाड़े में सबको जाके चुपचाप, किसी को नहीं बोला, कंबल बांटा है, मैंने कंबल उड़ाया है। अभिमान आ ये जाता है। ये सब चीज हम लोग भूल गए हैं। ये तो महाप्रभु जी की, चेतन महाप्रभु की, प्रभुपाद जी की कृपा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण अरे। प्रभु। हाँ प्रभु, बोले बात प्रभु। आगे। हमको बोलने में देखिए, अखिल शास्त्रों भगवान, ये ऋषि मुनि सब लोग एक ही बात बोलते थे, कृष्ण नाम जपो, जप को सब करना है। जो कोई कारण, हम एक मूढ़ आदमी है, हम कोई कारण में कृष्ण नाम भूल जाता है, तो मेरा क्या गति होगा? प्रभु, हरि नाम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, हरि नाम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। नहीं जाता है। आपने ये पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? गीता के 6वें अध्याय के 41-42 हाँ श्लोक में हाँ पढ़ा है। हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ। कभी नष्ट नहीं जाता है, ये शाश्वत, ये ऐसी दवा है जो शाश्वत प्रभाव डालती है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ठीक है ना? हरे कृष्ण, हरि कृष्ण। बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो प्रभु प्रभु जी यही पर विराम देते हैं, अच्युत प्रजा दास प्रभु। ठीक है। प्रभु जी, हरि बोल। तो हाँ वन प्रभु। सिक्स संन्यास ग्रहण करना क्यों वर्जित लिखा हुआ है कलयुग में? इस पे थोड़ा सा अगर प्रकाश डालते तो। हाँ प्रभु, बहुत सुंदर है ये। नॉर्मली प्रभु संन्यास ग्रहण इसलिए करना वर्जित है कि इस कलयुग में, जिसको बोलते हैं ना पोगा पंडित, हम्म।
उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। ओके, समझ गया प्रभु। समझ गए ना आप? बस बस और अरे कुछ। और आज ऐसा हो रहा है प्रभु, आज अभी हो सब क्लोज क्लोज है तो बोल भी सकते हैं आप। सबको देखिएगा, दो तरह के लोग हैं प्रभु। आज ये धंधा बन चुका है। आप, मैं अभी एक चीज पढ़ रहा था, मैं शेयर कर सकता हूँ, थोड़ा आप उसको रिकॉर्डिंग भी मत कीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ। अभी मैंने देखा एक, आप लोग भी देखे होंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन ये विराम कर। हरे कृष्णा।